नमस्कार, राधे राधे। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र आपके पाम का एनालिसिस कर रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से देखिए, जब भी हम किसी पाम का एनालिसिस करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पाम का स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट ऑफ थंब एंड फिंगर्स एंड द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, और साथ में पाम का कलर और पाम की स्किन। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका पाम जो है वो बेसिकली रेक्टेंगल शेप का है, और देखिए रेक्टेंगल शेप के पाम को वैसे पामिस्ट्री के अंदर अच्छा माना गया है। साथ में आपकी जो पाम की जो स्किन है वो थोड़ी सी स्मूथ है, तो ये भी अच्छी मानी गई है। साथ में ये जो ऊपर की तरफ ये जो आपका जो ऊपर ये रेडिश होता है, देखिए ये जो ऊपर का ये फैलेंजेस जो रेडिश हो जाते हैं, और बाकी जो आपका पाम जो है वो वाइटिश होता है, यानी कि इस तरीके की जो स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि वो ख्याल है कि आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी बॉडी के अंदर या आपके माइंड के अंदर या आपके ब्रेन के अंदर कभी ऑक्सीजन की कमी ना हो। यानी कि आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी बॉडी का जो ऑक्सीजन का लेवल है वो हमेशा सही रहना चाहिए, और उससे संबंधित आपको कभी कोई समस्या ना आए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। यानी तो इसकी ये केयर करने वाली बात है, यानी कि जीवन में आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा, यहाँ पर आपका अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो माइंड लाइन है वो लंबाई में ज़्यादा है। तो जब माइंड लाइन लंबाई में ज़्यादा होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका आईक्यू लेवल जो होता है वो हाई होता है, और साथ में थॉट प्रोसेस बहुत हाई होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट आपकी लाइफ में जो रोल प्ले करता है, वो रोल प्ले करता है आपका प्लैनेट मून एंड राहु। अब देखिए, जब आप मून और राहु को कंट्रोल रखेंगे तो आप जीवन में बहुत बेहतर तरीके से अपने जीवन को चला पाएंगे, क्योंकि ये दो प्लैनेट ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपकी लाइफ लाइन जो है ना वो एक्सटेंडेड है। तो ऐसी इस कंडीशन में आपका क्या है, वीनस, जिसे ये प्लैनेट वीनस होता है, ये एक्सटेंड हो गया। तो ये जो मून है इसको स्पेस कम मिलता है, साथ में ये सप्रेस्ड हो गया नीचे की ओर और एक्सटेंडेड हो गया। अब ऐसी स्थिति में जब इसका कॉम्बिनेशन राहु के साथ बनता है तो ये स्थिति बहुत नेगेटिव हो जाती है। अब ये किस सेंस में नेगेटिव होती है? राहु और मून का कॉम्बिनेशन जब होता है, मीन्स द एनर्जी ऑफ द मून इज, इफ एनर्जी ऑफ द मून इज रिलेटेड विद द नेगेटिविटी ऑफ द प्लैनेट राहु, ऐसी कंडीशन के अंदर आपको जीवन में इल्यूजन हो जाता है। इल्यूजन का मतलब भ्रम की स्थिति होती है, और ये भ्रम की स्थिति आपके जीवन में आपको नुकसान करती है। अब देखिए, बात जो हमारे पीछे जितना भी आपका एज गया उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। वैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक अच्छी चीज़ जो है वो है द कॉम्बिनेशन ऑफ 951। इसका एक कॉम्बिनेशन जो है जिन भी लोगों के हाथ में होता है वो ये एक अच्छी बात होती है कि उनका लक फैक्टर स्ट्रांग होता है, और भगवान उनको इस जीवन में ज़रूर एक ऐसी स्थिति प्रदान करते हैं जहाँ पर उस व्यक्ति के जीवन की समस्त, एक तरीके से समझ लीजिए कि मनोकामना कह सकते हो, या इस जीवन में आने का जो मकसद है उस व्यक्ति को समझ आ जाता है। ये 951 की एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है उसका मैं आपको एक रीज़न समझाता हूँ कि आपकी जो लाइफ है वो एक स्कॉर्पियो की तरह है। स्कॉर्पियो का मतलब होता है कि जैसे एक हमारा स्कॉर्पियो होता है, यानी जिसे हम बिच्छू कहते हैं, अगर इस तरीके से हम उसको बनाएं तो आप देखेंगे कि स्कॉर्पियो का जो 50% पोर्शन होता है, वो पोर्शन जो होता है वो पॉइजन लेस होता है। पॉइजन लेस का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई पॉइजन नहीं होता, और जो इसका नीचे का ये पोर्शन होता है ये विद ऑफ पॉइजन होता है,
फुल ऑफ पॉइजन भी कह सकते हैं, यानी कि ये विद पॉइजन होता है। यह पॉइजन का मतलब होता है पावर से। अगर आप इसे अपने जीवन से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आपके जीवन के जो इनिशियल एज है वो इतने पावरफुल नहीं थे जितने कि आने वाला आपका समय, यानी जितना जितना आप अपने अंतिम समय के नज़दीक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यानी कि वो पॉजिटिविटी है, यानी वो चाहे आपका वैभव, नेम, फेम, मनी हो, वो एक्सीड करेगी विद कंपेयर टू इनिशियल एज। तो ये स्कॉर्पियन ये करेक्टरिस्टिक्स जो पाम की है वो इस तरीके की है जिस पे लेटर एज जो होती है वो बहुत पावरफुल होती है। और आपने देखा भी होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन में लेटर एज में बड़ा चमत्कार करते हैं। तो ये जो साइन है वो आपके हाथ में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर समझाने के लिए जब भी हम किसी का एनालिसिस करते हैं तो हमेशा मैं इस बात पर ध्यान देता हूँ कि कुछ एक ऐसी बात आपको बता दूँ जो आपके जीवन का मिस्ट्री है। तो मिस्ट्री यही है आपकी लाइफ की कि यू हैव टू कंट्रोल द नेगेटिविटी ऑफ द प्लैनेट, मून एंड राहु। अगर आप इसको बैलेंस कर लेते हैं, यानी ओवरऑल आप राहु को बैलेंस कर लेते हैं, तो आप अपने जीवन में बेहतरीन एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। और जीवन में यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत, देखिए वैसे मैं आपको बता दूं ये जो मैं आपको प्रिडिक्शन कर रहा हूँ ये एक शॉर्ट एनालिसिस होता है। शॉर्ट एनालिसिस का मतलब होता है कि बहुत कम चीज़ों पर हम लोग इस पर ध्यान देते हैं जो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वास्ट एनालिसिस या बड़ा एनालिसिस या फुल डिटेल एनालिसिस अलग तरह का होता है, उसमें समय भी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मून और राहु का कॉम्बिनेशन अगर आप बैलेंस करके चलते हैं तो लाइफ में जो आपकी एज अब है आने वाले समय में, दैट इज़ फुल ऑफ नेम, फेम एंड मनी। और उसको मैंने एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल से कि वो क्यों बेहतर है। तो आपको ऐसा करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। साथ में आने वाले समय में सन जो है आपका वो एक्टिवेशन मोड पर आएगा। तो सन जब एक्टिवेशन मोड पर आता है तो आपको केवल और केवल एक बात का ख्याल रखना है कि आपको अपनी हार्ट की केयर करनी है, बस। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जहाँ ऊपर रेडिशनेस होती है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है कि ये जो प्रॉब्लम होती है उसको आपको ख्याल रखना है। और वो प्रॉब्लम होती है बॉडी में ऑक्सीजन की कमी। इन कुछ बातों का आप ख्याल रखेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला समय आपके जीवन का, ध्यान से सुनिएगा, गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है यदि आप कुछ खास बातों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।